बैंक ऑफ महाराष्ट्र आने वाले समय के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी का कैंडिडेट बन सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है अब अगर आप कहना चाहें। दरअसल इस शेयर का जो करंट भाव है 46 रुपये है और देखा जाए तो ये शेयर आने वाले समय में यहाँ से 5 गुना हो सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, ये शेयर आपको 200 प्लस का टारगेट दिखाई दे सकता है इस शेयर के अंदर। कारण बहुत हैं और दरअसल पहली वीडियो जब हमने इस बैंक के ऊपर बनाई थी, जब उस समय बैंक का शेयर प्राइस 30 रुपये था, उस समय ये बैंक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और हमें लग रहा था कि 100 रुपये का टारगेट दिखाएगा। बैंक ने 3 महीने के अंदर 50% की रैली दिखाई और 46 रुपये के पास आया। पर कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर ट्वीट किया था या कमेंट किया था, उसमें मुझे लगा कि शेयर को दोबारा पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं कि आपके दांतों तले उंगली दबी रह जाएगी। जितने भी लोअर टिकट साइज बैंक हैं, अगर आप देखें आईओबी बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, यहीं आप उठा लीजिए धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, मैं कह रहा हूँ आप प्राइवेट सेक्टर में बैंक उठा लीजिए या गवर्नमेंट सेक्टर में उठा लीजिए छोटे साइज का, एक बैंक आपको इस वैल्यूएशन वाला नहीं मिलेगा, एक बैंक आपको ऐसे फाइनेंशियल वाला नहीं मिलेगा, एक बैंक आपको ढूंढने से ऐसे फंडामेंटल्स वाला नहीं मिलेगा जिसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो, जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी शानदार हो पर वैल्यूएशन बहुत ही कम हो। ध्यान से आज आप इस वीडियो को सुन लेना। मैं कह रहा हूँ आपको ये शेयर अगर आपका दाव लग जाता है तो इस बैंक के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। इस बैंक के अंदर वो क्वालिटी दिखाई दे रही है जो आने वाले समय में एक मल्टी बैगर शेयर के अंदर हमें देखनी चाहिए अगर रिटर्न हमें चाहिए। चलिए वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं और एक एक बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जानना चाहते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखा जाए तो इस समय 2264 ब्रांचों का नेटवर्क इस समय चला रहा है। बैंक की ब्रांचें महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं है या मुंबई के अंदर ही नहीं है, बैंक की ब्रांच पैन इंडिया में है। कभी आप सोचें बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में इसकी ब्रांचें हैं। बैंक के अगर हम बिजनेस की बात करें तो बैंक ने देखा जाए तो पिछले 6-7 क्वार्टर के अंदर जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है अपने एसेट क्वालिटी पर। बैंक ने अगर हम देखा जाए तो जो लोन बुक है बैंक की, उसके अंदर अगर आप ग्रोथ की बात करें जून 2022 से जून 2023 जो लास्ट क्वार्टर है उसमें 25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई है। 1,40,501 करोड़ की लोन बुक लगभग 1,75,676 करोड़ रुपए की हो गई है। डिपॉजिट में भी बात करें तो उसमें भी लगभग 25% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डिपॉजिट भी जबरदस्त तरीके से आ रहा है तो आगे लोन भी जबरदस्त तरीके से बांटा जा रहा है। प्रॉफिट की बात करेंगे आप, जून 2022 के अंदर जिस बैंक का प्रॉफिट 452 करोड़ रुपए का था, प्रॉफिट में उस समय भी था बैंक जिस समय और बैंकों के लॉस आ रहे थे, ये बैंक आज की डेट में अभी लास्ट क्वार्टर में लगभग 882 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। 95% की इस बैंक ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का 3.86 के पास है। सरकारी बैंक में अब तक मैं जितने बैंक देख रहा हूं 4% के आसपास किसी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ढूंढने से बैंक नहीं मिल रहे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 3.86 के पास है और उसका एक सबूत हमारे पास ये है, बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड 3.70 पे है। इस बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी कम है और अगर यील्ड की बात करें जो वो लोन बांट रहे हैं उस पर लगभग 8.62 की यील्ड है। तो इस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपने आप ही इतना ऊपर होगा और आगे भी थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है। और सुनिए मुख्य बात, बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशो जानते हैं ना आप, जो बैंक ने अपने बैड एसेट्स पर जो प्रोविजन लिया हुआ है, जो उनको आगे कोई बैंक की बैलेंस शीट में दिक्कत ना आए, तो 98.37 का प्रोविजन कवरेज रेशो है। सबसे ज्यादा देख रहा हूं मैं सभी बैंकों में इस समय, लगभग सारा ही प्रोविजन इस बैंक ने ले रखा है। तो बैंक ने अब अपने पिछले लोन को क्लियर कर रखा है, बुक का बिल्कुल साफ सफाया कर रखा है। नेट एनपीए 0.24%। आप सरकारी बैंक में बैंक जरा ढूंढिए जिसका नेट एनपीए 0.24% का नेट एनपीए हो। अरे ये तो बैंक देखा जाए तो इसकी एसेट क्वालिटी कितनी शानदार बताई जा रही है इस समय जिस हिसाब से इनका नेट एनपीए है। ग्रॉस एनपीए 2.28 का। और आप एक चीज और देखिएगा, नेट एनपीए जो अगर हम बैंक का कह रहे हैं ना इस समय कितना कम है, तो वो बैंक ने बड़ी तेजी से घटाया है। 0.88 के पास था, लगभग 1% के आसपास था जून 22 के अंदर। तो बैंक इसका मतलब नेट नए एनपीए बैंक के अंदर नहीं आ रहे हैं। नेट एनपीए का मतलब ये है। ग्रॉस एनपीए भी 3.74 का था जो कि इस समय 2.28 है।
एसेट क्वालिटी के मायने में तो वाकई में ही इस बैंक ने अपनी क्वालिटी को जबरदस्त तरीके से मेंटेन किया। यही हाल बैंक के ईपीएस का है। बैंक का ईपीएस 0.67 से बढ़ता बढ़ता अभी 1.29 के आसपास आ गया है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक ने अपने ईपीएस में लगभग उसको डबल करा है अगले पिछले 4-5 क्वार्टर के अंदर। अब यही चीज अगर आप बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी से भी बात करें तो बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी एट प्रेजेंट करंट के अंदर लगभग 23.73 के पास का है, 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी। आईओबी बैंक जो इस समय सेक्टर को लीड कर रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक, आप उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया 14-15% के आसपास खेस तान के बैठ रहा है। उसको प्राइस टू बुक 5 की मिल रही है इस समय। और हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 24% की है। उस हिसाब से इसकी बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए उस चक्कर में तो चलो हम पढ़ नहीं रहे, पर एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो बैंक की जो बुक वैल्यू है इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से बैंक की परफॉर्मेंस चल रही है, 5 रुपए का बैंक का ईपीएस आना चाहिए और 27 रुपए की बैंक की बुक वैल्यू होनी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के आसपास की दिखाई दे रही है। हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ पे ग्रोथ आगे बैंक इतनी तेजी से ना ला पाए, पर थोड़ी बहुत भी अगर बैंक अपनी पिछली ग्रोथ को अचीव करते रहे, 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी अगर इस बैंक की मेंटेन हो जाए तो आप सोच कर देखिए इस बैंक का अभी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला बैंक होगा अगले 6-7 क्वार्टर के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर 20 की रिटर्न ऑन इक्विटी भी मेंटेन कर दे तो ये बैंक सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला बैंक होगा। वैल्यूएशन ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब आ जाओ बैंक के वैल्यूएशन पे। 27 रुपए की बुक वैल्यू वाला शेयर अगर आज की डेट में 46 रुपए पे मिल रहा है, 1.7 की बुक वैल्यू पर ये बैंक मिल रहा है। आईओबी बैंक इस साल की अगर अर्निंग के हिसाब से हम बात करें तो 8 रुपए की बुक वैल्यू के हिसाब से एट प्रेजेंट भी 5 के मल्टीपल पे मिल रहा है, जो कि लगातार री रेटिंग हो रही है जिसकी। इस बैंक के वैल्यूएशन 1.7। आप जरा बात को समझिए ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं, 27 रुपए की बुक वैल्यू वाला शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग हम 20% कंसीडर कर रहे हैं, मैं 24% कंसीडर नहीं कर रहा हूं, हम 20% लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हैं, और वैल्यूएशन 1.7। अरे 5 का भी बुक वैल्यू अगर मिल जाए, आईओबी वाला मिल जाए, इसके साथ इतना भेदभाव रहे कि आईओबी को 15% की लगभग रिटर्न ऑन इक्विटी पे 5 का मल्टीपल मिल रहा है एट प्रेजेंट, इनको अगर 5 का एट प्रेजेंट मिल जाए तो इसका वैल्यू समझते हैं आप क्या होता है? 27 को 5 से गुणा कर लीजिए आप, अगर लगभग देखें तो 135 रुपए का प्राइस निकल के आता है एट प्रेजेंट, जो होना चाहिए। अब बाजार नहीं दे रहा है, वो बाजार की गलती है। मैंने आपको जो बात बताई है, मैंने वैल्यूएशन वो बताई है जो इंडस्ट्री में है, और आप मेरे को कुछ ऐसा पॉइंट बताइए, मैं आपकी बात मानूं कि जिसके अंदर आईओबी के अंदर वो चीज इससे ज्यादा हो। हाँ एक चीज है, ब्रांच नेटवर्क को छोड़ देना, कासा रेशो मिला लीजिए आप, किसी भी लिक्विडिटी कवरेज रेशो, कोई भी रेशो मिला लीजिए, और ये सारे रेशो तो मिला ही लीजिए, एक रेशो आप मुझे बता दीजिए उसका ज्यादा हो। हमने तो उसका भी एनालिसिस करा, पिछली वीडियो में सुन के बता दीजिए। पर आप मुझे ये बताइए कि इसको ये वैल्यूएशन मिल क्यों नहीं रहे हैं? आप सोच कर तो देखो एक बार, ये बाजार गलती कर रहा है और इस बाजार को गलती ठीक करेगा, और जब ठीक करेगा, जिन्होंने इस गलती को नहीं करा हुआ उनके मजे आने इस वैल्यूएशन को देख के। ये एक सेफ्टी वाली बैट दिखाई दे रही है जिस हिसाब से बैंक के वैल्यूएशन है। और आईओबी की अगर हम करंट में भी बात करें, जिस हिसाब से इस साल बैंक परफॉर्मेंस करने जा रहा है, बैंक लगभग 8 या 9 के मल्टीपल पे दिखाई दे सकता है, जो हमने पिछली वीडियो में बात भी करी है। और ये बैंक तो रिटर्न ऑन इक्विटी उससे भी ज्यादा ला रहा है। अरे इसको अगर आईओबी वैल्यूएशन वाली पैरेलल रिटर्न भी मिल जाए तो आप लगाकर देखिए, 30 रुपए की बुक वैल्यू वाले शेयर को अगर 9 का मल्टीपल मिल जाए तो उसका टारगेट कहां पहुंचता है? हम कह रहे हैं वो वैल्यूएशन ना मिले, उससे कम मिल जाए, तो ये क्या बैंक आपको 200 प्लस का टारगेट नहीं दिखाई दे सकता? 30 प्लस मल्टीप्लाई 7 करें तो 210 रुपए का टारगेट निकल के आता है। 7 का मल्टीपल अगर इसको मिले, देखिए ना मिलने वाली बात यह है, कोई ऐसी चीज हो जो उसके कारण हो कि भाई हम बताएं कि इस बैंक में ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं मिल सकते उसके हिसाब से। अरे ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा फाइंड आउट करके कि आईओबी के अंदर वो नहीं। हाँ ये हो सकता है कि आईओबी को मार्केट जबरदस्ती चला रही है, आईओबी बहुत ओवरवैल्यूड हो गया है, तो बात समझ में आती है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में आने वाला समय पॉजिटिव है और ये सभी बैंक यहाँ पर रिकवरी दिखा रहे हैं और एक बहुत समय बड़े बाद इनका कंसोलिडेशन होके अभी ऊपर के ट्रेंड में जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि ये रैली अभी खत्म होने वाली है। और बैंक कोई ऐसा भी नहीं है कि रोज ही 10-10, 20-20% भाग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं। 3 महीने के अंदर 50% का रिटर्न दिया है, कोई रातों रात डबल नहीं हुआ है ये बैंक जो है, या कोई भी बैंक, तीनों बैंक उठा लीजिए आप पिछले जिनका आपने एनालिसिस करा, आईओबी है कोई भी हो, रातों रात डबल नहीं हुए हैं या 50% का रिटर्न नहीं दिया है।
तो मैं आप लोगों को आज यही बताना चाह रहा था, और मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही दोबारा ध्यान दिलाया इस बात पे, क्या कि क्योंकि उनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वैल्यूएशन अच्छे लगे। उनका नाम है ब्लूबर्ड। मुझे वाकई में ही देख के दोबारा इसकी आँख खुल गई। मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इस चीज़ को आगे रखा और मैं आप लोगों को आगे रख रहा हूँ। तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को थोड़ा ध्यान से एक बार एनालिसिस करिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई आपको कमी दिखाई दे रही है उस बैंक में, आप बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि मेरी नज़र में जो मैंने देखा, सारी चीज़ों को एनालिसिस करा, सारे डाटा को एक साथ पढ़ के देखा, तो मज़ा आ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वैल्यूएशन को देख के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ग्रोथ को देख के। अब ऐसा क्या बैंक नीचे से प्लान कर रहा है, वो चीज़ देखने वाली है। और जैसे बैंक के अगर हम क्लाइंट लिस्ट की भी बात करें, तो बैंक ज़्यादातर ए और बी कैटेगरी में अपने लोन बांट रहा है, तो वो भी बैंक उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी बता रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एक बार ध्यान से एनालिसिस करिए। इस बैंक के अंदर वाकई में ही दम दिखाई दे रहा है, जो मैं आज आपके साथ बता रहा हूँ, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। आईओबी बैंक का एनालिसिस करा, और पीछे जो है सेंट्रल बैंक का एनालिसिस करा पिछले 2 दिन के अंदर। मुझे तो दोनों बैंक से ही अच्छा बैंक दिखाई दिया। और बड़े सेगमेंट में चले जाएं तो चलिए वो बात दूसरी है, खैर वहाँ हटा देते हैं, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का ध्यान हटा लेते हैं अभी। पर छोटे टिकट साइज बैंकों में तो इस बैंक में वाकई में फिनेंशियल में दम है, ये कह सकते हैं बैंक के फिनेंशियल्स को देखकर। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आज बड़ा इंटरेस्टेड रहा होगा। अगर आपको इंटरेस्ट आया हो मन से, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इतनी सी ही डिमांड है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।